जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है मशीनिस्ट का चैप्टर नंबर 5 आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने जो है 4 चैप्टर तक जो है अपने चैनल पर वीडियो को अपलोड कर दिया है, तो जिन्होंने भी नहीं देखा है वो ज़रूर देखें। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है ये 4 चैप्टर का जो है लिंक दे दूँगा, ताकि आप लोग 5 चैप्टर को देखने से पहले आप जो है 4 चैप्टर को कंप्लीट तरीके से स्टडी कर लें, क्योंकि आप 4 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तभी आपको 5th चैप्टर भी समझ आएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हेडिंग में आपको दिख रहा है मार्किंग मीडिया, तो मार्किंग मीडिया के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि मार्किंग मीडिया क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो देखिए मार्किंग मीडिया क्या है दोस्तों। जो भी यह पाठ की सतह पर लगाई जाने वाली रेखाओं आदि को स्पष्ट व साफ देखने के लिए उसकी सतह पर जो पदार्थ लगाया जाता है उसको मार्किंग मीडिया कहते हैं। यानी कि कोई भी अगर आपको जॉब है ना, यानी कि कोई भी आप वस्तु बना रहे हैं, कोई भी जो है आप इक्विपमेंट बना रहे हैं, तो उस पर जो है विभिन्न तरीके की जो है हम लोग जो है मार्किंग करते हैं। उसकी जो है ना, लंबाई चौड़ाई कितनी है, या फिर उसको किस तरीके से हमें शेप देना है, तो उस पर सबसे पहले हम लोग मार्किंग करते हैं। उसके बाद ही जो है हम लोग विभिन्न तरीके की मशीन के द्वारा जो है, चाहे वो लेथ मशीन हो या फिर जो है आपका मिलिंग मशीन हो या फिर शेपर मशीन हो, उसके माध्यम से जो है पार्ट को बनाते हैं। तो उसी ये जो भी हम उसके ऊपर जो है हम मार्किंग करते हैं ना, उसी को जो है स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए जो हम पदार्थ का यूज़ करते हैं, ताकि जो भी हमने मार्किंग करी है उसको जो है स्पष्ट रूप से हम देख सकें, उसको अच्छे से देख सकें कि यहाँ पर ऐसे मार्किंग है, कहीं वो मिट ना जाए। तो उसी को जो है स्पष्ट व साफ देखने के लिए उसके ऊपर जो कुछ भी हम पदार्थ लगाते हैं, यानी जो भी इस्तेमाल करते हैं, उसको जो है कहते हैं दोस्तों मार्किंग मीडिया। ठीक है, अब एग्जाम्पल है जैसे कि चौक, लेआउट डाई, कॉपर सल्फेट का घोल, सेल्यूलोज और लैक्वा। ठीक है, तो ये सारे जो है विभिन्न तरीके की जो है मार्किंग मीडिया है, जो कि हम विभिन्न तरीके के जो बनाते हैं उसके ऊपर जो है मार्किंग को साफ और स्पष्ट रूप से देखने के लिए चौक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ITI के अंदर ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं वो दोस्तों करते हैं चौक। ठीक है, आपने भी किया होगा जितने भी जो मशीनिस्ट के स्टूडेंट होंगे। ठीक है, अब इसी के अंदर जो आता है दोस्तों वाइट वॉश। अब वाइट वॉश देख लेते हैं क्या है। ये दोस्तों मेरे जो है हैंड रिटन नोट्स हैं, तो जिनको भी ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे वो जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का चैनल दिया गया, वहाँ पर जाके जुड़ जाए, मैं वहीं पर इसको सेंड कर दूँगा। ठीक है, तो देखिए वाइट वॉश क्या होता है वो देख लेते हैं। चौक पाउडर और पानी का घोल। ठीक है, चौक जो पाउडर होगा है ना, यानी कि चौक पाउडर कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा चौक होता है उसको जो है आप उसको पीस लेंगे तो पाउडर बन जाएगा। ठीक है, और पानी का जो है घोल, चाक और स्प्रिट का घोल और वाइट लीड पाउडर को तारपीन के तेल में घोल तैयार किए जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो भी यहाँ पर बताया गए हैं, जैसे कि आपका चौक पाउडर है, स्प्रिट का घोल और वाइट लीड पाउडर है, इसको क्या करते हैं कि जो हमारा तारपीन होता है ना, उसके तेल में घोल को जो है हम ये सारे को तैयार कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इस घोल का प्रयोग जो है ज़्यादातर रफ सतह जैसे ढलाई की हुई पार्ट है, यानी कि कोई भी एक पार्ट है जो कि ढलाई किया हुआ पार्ट है ना, तो उसकी सतह पर, या फिर जो हम फोर्जिंग कराते हैं ना, फोर्ज किए हुए पार्ट की सतह आदि की मार्किंग के लिए करते हैं। अब फोर्जिंग से समझ आ गया होगा कि जो भी हम लोग जो है अपने टूल्स पे जो फोर्जिंग कराने जाते हैं ना, जो वो हमारा कटिंग टूल्स होता है उसके ऊपर हम फोर्जिंग कराने जाते हैं, जिससे लेथ मशीन पर विभिन्न तरीके के पार्ट बनाए जाते हैं, तो जो फोर्ज किए हुए ना उस पार्ट पे भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं दूसरा जो हमारा टॉपिक है, जो कि कॉपर सल्फेट या नीलाथ होता है। ये भी काफ़ी बार जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसके बारे में, तो ये देख लेते हैं ये क्या है। तो दोस्तों ये है हमारा, इस घोल को तैयार करने के लिए नीलाथ होता जो क्रिस्टल के रूप में आता है। क्रिस्टल आपको पता ही है सफ़ेद रंग का ऐसा होता है। ठीक है ना, तो वो जो क्रिस्टल होता है ना, क्रिस्टल के रूप में आता है और पानी का प्रयोग किया जाता है तथा कुछ बूंदे नाइट्रिक एसिड की प्रयोग की जाती है ना, यानी कि नीलाथ होता का जो है एक घोल होता है। ठीक है, जो कि क्रिस्टल के रूप में आता है। ठीक है, और पानी का प्रयोग इसमें किया जाता है तथा कुछ बूंदे जो है इसके अंदर हम नाइट्रिक एसिड की प्रयोग किए जाते हैं, और कॉपर सल्फेट के घोल का प्रयोग जो है हम रेती द्वारा या मशीन द्वारा तैयार सतह की मार्किंग के लिए करते हैं। ठीक है ना, यानी कि जो भी हम रेती के द्वारा जो भी हम मशीन
रेती के द्वारा या फिर मशीन के द्वारा जो सतह पाटे होते हैं, यानी कि जो भी आप लोग पीस बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप लेथ मशीन पर जो है आप पीस बनाया आपने, यानी कि कोई सतह आपने तैयार करी है, उसके ऊपर मार्किंग करने के लिए जो है हम इसका यूज़ करते हैं कॉपर सल्फेट या नीला तोता, ठीक है। या फिर कोई भी आप जैसे फिटर वाले की अगर मैं बात करूं, वो भी अगर कोई जॉब बनाते हैं, उनका तो ज़्यादातर काम जो होता है रेती से, अगर वो भी रेती से जो एक उन्होंने जो है सतह तैयार करी है, ठीक है ना, तो उसके ऊपर भी नीला तोता का वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो है हम देखते हैं ITI के अंदर ज़्यादातर हम चौक का यूज़ करते हैं। तो ये आपको इंडस्ट्री या कंपनी में आपको देखने को मिलता है जहाँ पर ये जैसी एक्टिविटीज़ होती हैं। आगे हैं दोस्तों प्रेशियन ब्लू व लेआउट डाई। अब ये क्या होता है, देखिए इनका प्रयोग जो है रेती या मशीनिंग द्वारा तैयार सतह की मार्किंग के लिए करते हैं, लेकिन ये जॉब की सतह पर बहुत देर बाद सूखते हैं। इनके ऊपर मार्किंग की रेखाएं साफ नज़र आती है। ये भी दोस्तों आपका जो है कॉपर सल्फेट या नीला तोता की तरह ही होता है। इसमें भी जो है आपका जो भी आप रेती के द्वारा जो भी आप सतह तैयार करते हैं या मशीन के द्वारा जो भी आप जॉब की जो सतह तैयार करते हैं, उनके ऊपर ही मार्किंग के लिए करते हैं। लेकिन इसका क्या है रीज़न, और इसमें क्या डिफरेंस है कि ये जो है लेट सूखता है दोस्तों, ठीक है, काफ़ी देर बाद जो है ये सूखते हैं, लेकिन ये काफ़ी टाइम तो लगाते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो भी हम मार्किंग करते हैं ना, वो बिल्कुल साफ़ नज़र आती है। तो ये काफ़ी अच्छा है नीला तोता के मुकाबले। बाकी तो दोनों ही ये चीज़ें सही हैं, वो अलग अलग जो है टाइम पर यूज़ होते हैं। अब है दोस्तों सेल्यूलोज लिक्विड। ये क्या है, ये बहुत जल्दी सूखने वाला मार्किंग मीडियम है, ठीक है। अब बाई चांस आपको कोई जॉब आपने तैयार करी है, आप उस पर जल्दी से मार्किंग करना है और उसे आप चाहते हैं कि जल्दी ये सूख जाए और लाइनिंग मुझे अच्छे से दिखने लगे, तो उसके लिए हम सेल्यूलोज लेकर का जो है यूज़ करते हैं। ये बहुत जल्दी सूखने वाला मार्किंग मीडियम है, क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख जाता है फिर, है ना। ये बाज़ार में विभिन्न रंगों में उपलब्ध होता है। आमतौर पर मार्किंग मीडियम का प्रयोग जॉब की शुद्धता व फिनिशिंग के अनुसार करना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो भी आप जॉब बना रहे हैं ना, वो आप जब भी जो मार्किंग मीडियम का यूज़ करेंगे, वो आपने जो है विभिन्न तरीके के आप किस प्रकार की जॉब बना रहे हैं या कैसी एक्यूरेसी चाहिए, उस हिसाब से जो है इस मार्किंग मीडियम का यूज़ कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको 4 बताएं, ठीक है। जैसे कि सेल्यूलोज लिक्विड है, ये बहुत जल्दी सूखने वाला है, तो इसमें ज़्यादा आसानी हो, ठीक है। आपको कैसी एक्यूरेसी चाहिए उसके हिसाब से आपको जो है यहाँ पर तय करना होगा, ठीक है, कि हम कौन सा मार्किंग मीडियम का यूज़ करें। अब आगे जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एंगल प्लेट के बारे में। अब एंगल प्लेट देखिए क्या है दोस्तों, एंगल प्लेट जो है एक मार्किंग टूल है, ठीक है ना। इससे भी जो है मार्किंग करते हैं हम लोग। इसका प्रयोग मार्किंग करते समय जॉब को सहारा देने के लिए किया जाता है। यानी कि कोई भी आप जॉब बना रहे हैं या जॉब बना रहे हैं और उस जॉब को जो है मार्किंग हमको करना है, तो वो एंगल जो प्लेट है वो क्या करता है, उसको सहारा देने के लिए काम करता है। ये 90 डिग्री के कोण पर शुद्ध साइज़ में बनी होती है। ये आकृति के अनुसार 3 प्रकार की होती है। अब मैं एंगल प्लेट की अगर मैं बात बताऊं दोस्तों, ये आपने वहाँ पर भी देखा होगा कई बार, जो हमारी लेथ मशीन है और जो हमारी जो टूल रेस्ट है ना, जहाँ पर जो हम टूल को जो लगाते हैं, कटिंग जो भी हमारा टर्निंग टूल हुआ या फिर आपका ग्रोविंग टूल हुआ, तो उसके नीचे हम लोग एंगल प्लेट लगाते हैं। वो इसीलिए लगाते हैं ताकि इसकी एक्यूरेसी सही आए। और ये आपने देखा होगा कि अगर हम टर्निंग करना हो, तो टर्निंग करने के लिए हम 90 डिग्री पर जो है हम लोग अपने टूल को जो है टाइट करते हैं, यानी कि कसते हैं। तो वहाँ पर भी हम एंगल प्लेट का यूज़ करते हैं। ये आकृति के अनुसार दोस्तों 3 प्रकार की होता है, ठीक है ना। बाकी और भी कई सारी जगह होती है जहाँ पर हमें मार्किंग करने की ज़रूरत होती है, वहाँ पर भी इसका यूज़ करते हैं। बाकी मैंने एक एग्जांपल दे दिया आपको, वो भी गाइड करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट दोस्तों सॉलिड एंगल प्लेट है, एडजस्टेबल एंगल प्लेट है और बॉक्स टाइप प्लेट है। तो इसके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि एंगल प्लेट कितने प्रकार की होती है आकृति के अनुसार, ठीक है। और एंगल प्लेट होता क्या है, सॉलिड यानी कि ये सॉलिड रहेगा, एडजस्टेबल इसको कहीं पर भी जो है एडजस्ट कर सकते हैं, और बॉक्स टाइप प्लेट ये बॉक्स टाइप की होती है, ठीक है ना। तो ये से अब नेक्स्ट दोस्तों स्क्राइबर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, ख़ासतौर पर ITI के अंदर, क्योंकि हम ज़्यादातर जो मार्किंग वगैरह करते हैं वो स्क्राइबर से ही करते हैं, ठीक है। आपने देखा भी होगा कि अगर हम लोग जो है टर्न और कोई भी पार्ट हम तैयार कर रहे हैं लेथ मशीन पर, तो उसके ऊपर जो है स्क्राइबर लगा होता है, ठीक है। आपने देखा भी होगा जो हमारा सरफेस जो गेज होता है, जिसके मदद से हम लोग जो है जॉब की जो है
नापते हैं, है ना, कि ये इसकी जो है सही है या नहीं है, बराबर है या नहीं, आपने नापा होगा, तो वहाँ पर भी स्क्राइबर का यूज़ होता होगा। आपने देखा ही होगा, एक है ना सुई की तरह होता है, उसको कहते हैं स्क्राइबर। ठीक है, आपने देखा भी होगा लेथ मशीन पर जो है अपनी जॉब को सही करने के लिए, यानी कि चक्र को सही करने के लिए। ठीक है, स्क्राइबर क्या है दोस्तों? स्क्राइबर ये भी एक मार्किंग टूल है। ठीक है ना, स्क्राइबर एक मार्किंग टूल है, इसका भी हम मार्किंग करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जॉब को सही करने और मार्क करने के लिए इसका यूज़ होता है लेथ मशीन पर। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी हम फोर्जा चक में अगर कोई भी हम जॉब लगाते हैं तो उसको जो है सेंटर लेने के लिए, है ना, सेंटर है या नहीं उसको चेक करने के लिए, वैसे तो सरफेस गेज होता है, लेकिन आपने देखा होगा एक सुई तरीके का होता है, वो स्क्राइबर होता है। ठीक है ना, तो वो इसका यूज़ होता है। ठीक है, इसका प्रयोग मार्किंग करते समय लाइन लगाने के लिए हम करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई मार्किंग करनी है, लाइन लगानी है, तो आप स्क्राइबर का ही यूज़ करते हैं। ये टूल स्टील की एक तार का बना होता है। इसकी लंबाई आमतौर पर 150 mm से 200 mm तक होती है। इसका एक सिरा नुकीला होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक सिरा जो है इसका नुकीला होता है, आप सुई की तरह होता है, तेज, और दूसरा 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा हुआ और तेज होता है। इसके पॉइंट या सिरे 12 डिग्री से 15 डिग्री के कोण पर ग्राइंड होते हैं। आपने रेगुलर ही जो है इसका यूज़ करते होंगे, कोई भी अगर आपको जॉब बनानी है लेथ मशीन पर तो आप इसका यूज़ करते ही, आपने देखा ही होगा। आप जानते हैं दोस्तों स्क्राइबर के प्रकार। स्क्राइबर के अगर प्रकार की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो एक होता है आपका साधारण स्क्राइबर। ठीक है, जो कि हम सिंपली जितनी भी जो काम होते हैं ITA के अंदर वो इसका यूज़ करते हैं। बाकी जितनी जो तरह के जो हमारी स्क्राइबर हैं वो कंपनियां या इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं। पहला है साधारण स्क्राइबर। इस प्रकार की स्क्राइबर साधारण 3 mm मोटी तार से बनाया जाता है। ठीक है, इसका एक पॉइंट सीधा, नुकीला और तेज होता है। ठीक है, जबकि दूसरा सिरा 90 डिग्री के कोण पर मुड़ा हुआ और आगे से तेज, और इसकी लंबाई 150 mm से 200 mm होती है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया। और जहाँ आप लेथ मशीन पर सेंटर निकालने के लिए जो यूज़ करते हैं वहाँ पर भी जो ये आपको स्क्राइबर देखेगा, आप उसको देखकर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आता है दोस्तों नर्ल स्क्राइबर। ये भी साधारण स्क्राइबर की तरह होता है, लेकिन इसकी जो बॉडी होती है वो नर्लिंग की हुई होती है, जिससे इसे प्रयोग करते समय आसानी से पकड़ा जाता है। अब नर्लिंग का आपको पता ही हो चुका होगा, इतने 2-3 महीने हो गया होगा, तो नर्लिंग, ठीक है, ग्रोविंग, ये सारा कुछ आपको पता ही चल गया होगा कि नर्लिंग किसे कहते हैं, ग्रोविंग किसे कहते हैं, थ्रेडिंग किसे कहते हैं। ठीक है ना, तो इसको बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एडजस्टेबल स्क्राइबर है। इस प्रकार के स्क्राइबर के ऊपर एक यहाँ पर लिखा है दोस्तों ये नर्सिंग। ठीक है, ये गलत है, यहाँ पर नर्लिंग लिखेंगे। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है कि स्लीव फिट रहती है। ठीक है, जिससे स्क्राइबर को पूरी लंबाई में कहीं भी एडजस्ट किया जाता है। इससे फिट स्क्राइबर साधारण स्क्राइबर होता है। ठीक है, आपका जो स्क्राइबर होता है वो साधारण ही होता है, लेकिन एक नर्लिंग होती है इसके ऊपर जो कि फिट रहती है स्लीव से, तो वो जो है क्या है, आप उसको कहीं पर भी एडजस्टेबल कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ है दोस्तों पॉकेट स्क्रैबर। ये क्या है दोस्तों? इस प्रकार के स्क्रैबर में एक स्टील ट्यूब होती है। ठीक है, स्टील हमारा ट्यूब होती है जिसके अंदर स्क्रैबर रहता है। इस स्टील ट्यूब का एक सिरा हेक्सागोनल शक्ल में होता है। अब इसकी पहचानने के लिए ना इसकी हेक्सागोनल शक्ल होता है। ठीक है ना, हेक्सागोनल बताने की तो ज़रूरत होगी नहीं भाई, आप पता ही चल गया होगा। ठीक है ना, जिसके 6 भुजाएं। ठीक, जबकि दूसरे सिरे पर एक चक लगा होता है जिससे स्क्रैबर को पकड़ा जाता है। चक को घुमाने पर स्क्रैबर ट्यूब के अंदर चला जाता है और इस प्रकार इसे पेन, बिजली, टेस्टर आदि की तरह जेब में रखा जाता है, इसलिए इसे पॉकेट स्क्रैबर भी कहते हैं। ठीक है, इसके नाम से पता चलता है कि इसको पॉकेट में रख सकते हैं या ठीक है कहीं पर भी ले जा सकते हैं, इसीलिए इसका नाम भी पॉकेट स्क्रैबर ही पड़ा है। ठीक है, आगे दोस्तों नॉब स्क्रैबर। इस स्क्रैबर के एक सिरे पर गोलाकार नॉब बनी होती है जबकि दूसरा सिरा नुकीला तेज होता है। इसकी लंबाई कम होती है। ये कॉम्बिनेशन सेट के स्क्वायर हेड में नीचे लगा होता है। ठीक है ना, इसका प्रयोग कॉम्बिनेशन सेट द्वारा मार्किंग करते समय करते हैं। ठीक है, तो नॉब स्क्रैबर जो है बेसिकली क्या है, जो आपका कॉम्बिनेशन सेट होता है ना उसके नीचे ही लगा होता है। तो हम जब भी कॉम्बिनेशन सेट का कहीं पर भी मार्किंग करते हैं और जब उसका यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जो है ये नॉब स्क्रैबर का यूज़ करते हैं मार्किंग करते समय। ठीक है, आगे आता है दोस्तों एक ट्रेमल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है ट्रेमल के बारे में। ठीक है, तो वो एक बार देख लेते हैं।
ट्रेमल एक मार्किंग टूल है दोस्तों। आमतौर पर जॉब पर वृत्त या चाप लगाने के लिए डिवाइडर का प्रयोग करते हैं। यानी अगर इसको देखा जाए कि नॉर्मली जो हम क्या करते हैं कि कोई भी हमें चाप लगाना हो या कोई वृत्त खींचना हो तो उसके लिए हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं वो डिवाइडर का यूज़ करते हैं। लेकिन जो दोस्तों ट्रेमल होता है इसका क्या है कि कोई हमें ज़्यादा बड़ी जो है चाप लगाना हो, वृत्त लगाना हो, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है 1800 mm या 72 इंच तक का अगर हमें डायमीटर का वृत्त लगाना हो या कोई चाप लगाना हो तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो वृत्त डिवाइडर से जो है ना लगा सके, चाप या वृत्त ना लगा सके, उससे बड़ी हमें डिवाइडर से अगर कोई बड़ी जो हमें वृत्त या चाप लगाना हो तो वहाँ पर जो है हम ट्रेमल का यूज़ करते हैं। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ दोस्तों हमारा जो है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा। ये डिवाइडर ये ट्रेमल है। ट्रेमल के कुछ जो है पार्ट हैं दोस्तों वो देख लीजिएगा। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं जैसे बीम है, क्लैंपिंग नट है, चक है, पॉइंट है, कैरियर। ये आपको याद रखना, ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अच्छे से जो है ये नोट्स को स्टडी कर ले, ताकि ये जो है जब आपके फाइनल एग्ज़ाम आएंगे उससे पहले आपका इंटरव्यू होगा तो वहाँ पर आपको ये काफ़ी हेल्प देंगे।